मैं यहाँ फलोदी का ही रहने वाला हूँ और तालुका विधिक सेवा समिति फलोदी अपने कोर्ट के अंदर हमारा ऑफिस है। और कोर्ट का एक सेकंड भाग है। कोर्ट में वहाँ पे सीट पे बैठ के और मजिस्ट्रेट महोदय है वो न्याय करते हैं और वही काम है वो धरातल तक हम पहुँचाते हैं। ठीक है ना। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, नाना प्रकार की योजनाएं, तरह दिनों दिन योजनाएं बढ़ती रहती है, आती रहती योजनाएं। ठीक है। तो योजनाओं का हम आम जन तक मतलब धरातल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मतलब हमें का ये सुपुर्द किया गया। ठीक है। तो आज वैसे तो मेरा मोटा मोटी विषय तो अलग है। ठीक है ना। विषय है मतलब 11 पे मतलब होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में। लेकिन मैंने आपका केंद्र क्यों चुना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है ना। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। मुझे आप देख रहे हैं, ठीक है ना, मेरे अंदर आपको कोई फर्क नजर आ रहा है किसी भी रूप से, शारीरिक या वार्तालाप से, किसी भी रूप से आपको फर्क नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आज से 15 साल पहले, लगभग 2010-11 की बात है। ठीक है ना। ठीक है ना। रात में सोता था, सुबह उठता था, दिमाग में एक ही चीज आती थी कि कभी मैं शाम को अपने बच्चों के साथ में बैठ करके बगैर नशे, वो शाम आएगी कि बगैर नशे में बच्चों के साथ में बैठ करके खाना खाऊंगा और बगैर नशे के मैं सोऊंगा। ये मैं सुबह सोचता था। लेकिन मेरी आदत मतलब है वो मेरे वश में नहीं थी। इतना सोचने के बाद में अपनी नौडी भाषा में क्या कर कबूतर ने कुओं, थोड़ी देर बाद वह चीज दिमाग को निकल शराब रहा दिए तो दारू रो। और 3-5 बोतल पर डे हमारी खुराक थी। कितनी थी? 3 से 5 बोतल मेरी पर डे की खुराक। हाथ से बना हुआ मिल गया तो भी पी लिए। ठीक है। ये मेरा दिनचर्या मैंने कम से कम 20 साल पिया, 20 साल। ठीक है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरी एक छोटी बहन है, भाई में मैं एक ही हूँ। ठीक है ना। तो मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई, 1 साल 2 साल मुश्किल से निकलते, उसके बाद में मुझे यहाँ से दुनिया से अलविदा होना पड़ता था। इतनी खराब हो गई थी। ठीक है ना। एक दिन क्या हुआ, मैं सगे संबंधियों के यहाँ गया। ठीक है ना। मेरे लड़के की सगाई की हुई थी, मैं वहां पे गया तो शाम को दिन भर पिया हुआ था। शाम को है वहाँ खाना वाना बनाया, साथ में 8-10 क्वार्टर लेके गया। ठीक है ना। वो क्वार्टर पी गया मैं, क्योंकि नशा मुझे आता नहीं था। ठीक है। पी गया। पीने के बाद खाना वाना खा के रहे तो मुझे संबंधी ने क्या कहा आपको पता है? अगर ये ढंग रहा तो आप हमसे उम्मीद मत रखना। क्या बोला उन्होंने? अगर ये ढंग रहा तो आप हमसे उम्मीद मत रखना या उम्मीद मत करना। ठीक है। मतलब ये है कि अगर ये उनके कहने का मतलब ये कि इस तरीके से आप अगर कर रहे हो तो आपका घर कहां तक रहेगा। उनके कहने का मतलब ये था। ठीक है ना। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई सुबह, शाम को तो कोई बात आई नहीं क्योंकि नशे में थे। सुबह उठते एक ही बात दिमाग में आई कि आज एक संबंधी ने कहा है। ठीक है ना। मेरे मतलब बहन भाई 6 है, कल 6 रिश्तेदार मेरे होंगे, पता नहीं वो क्या क्या कहेंगे। उस दिन से मेरे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक ही चीज आ गई, कैन पर मेरे को इससे दूर होना है। ठीक है। लेकिन मजबूरी मेरी ये थी कि मुझे कोई साइड सपोर्ट या कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि मैं उसका आदी था। मुझे वही चीज नजर आ रही थी। ठीक है। फिर मुझे एक छोटा सा सपोर्ट मिला और उस सपोर्ट का सहारा लेते। आप तो देखो भाग्यशाली हो कि आपके परिवार वाले या यहाँ पे जो भी आपके ये गाइडेंस आपको देते हैं। ठीक है ना। आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही, लेकिन मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रही। छोटा सा एक मतलब है वो सपोर्ट मेरे को मिला था, वो सपोर्ट मेरे लिए मददगार साबित हुआ। ठीक है ना। 6 महीने मुझे परेशानी हुई, नींद नहीं आना, खाना नहीं पाना वगैरह वगैरह। ठीक है ना। लेकिन मैंने एक चीज दिमाग में जचा, 6 महीने बाद मेरा शरीर वापस बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। मेरे घर वालों ने थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए वो लड्डू वड्डू ऐसा कुछ कर दिया। तो 6 महीने के बाद मेरी एकदम फिट हो गया मैं। ठीक है ना। आज 12, 13, 15 साल हो गए उस बात को। तो एग्जाम्पल मैं आपके सामने, आप देखो, आप में से कोई यहाँ का, कोई बाहर का, कोई कहीं का, कोई कहीं का। आप खुद परेशान हो, आपके परिवार वाले परेशान हो, आपकी बीवी परेशान है, आपके बच्चे परेशान है, कोई न कोई तो परेशान है। जो अपने परिवार में है वो सभी परेशान है। क्योंकि अपने अपनी आदतें हैं वो गलत लाइन में चली गई, इस कारण से परेशान है। ठीक है ना। किसी को कोई दोष नहीं है। दोष इसलिए नहीं है कि शुरुआत में जो आदमी कोई भी चीज करता है ना उसको अनुभव नहीं होता है।
अनुभव के अभाव में वो चीज करता है, लेकिन बाद में वो उसकी अनुभव नहीं होता, अनुभव होने वो जब भी मतलब जैसे ही अनुभव होता है वो लती हो जाता है, उसकी लत उसके अंदर चली जाती है, फिर वो लती हो जाता है तो चाह कर भी उस चीज से दूर नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये किसी का दोष नहीं है। तो मैं मतलब ये एग्जाम्पल के साथ में एक बात और बताऊंगा। मेरे पिताजी लाइफ में मतलब खूब सारी शराब पी। ठीक है, एक टाइम था कि मेरे पिताजी अगर कहते थे कि मुझे ये चीज ला के दे, मैं हाथ तक नहीं लगाता था और उनसे कहता था आपको मंगवाना है तो आप मंगवा लो, मैं ना तो लाऊंगा ना इस चीज को हाथ लगाऊंगा। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा है कि मेरे खुद के मतलब ये है कि वो कहने के दापों कौन है, वो कंडीशन हो गई थी। ठीक है ना, और 2008 में मेरे पिताजी ने जैसे ही नौकरी से रिटायरमेंट लिया उसी दिन से उनको मतलब उन्होंने त्याग दिया था 2008 में। अब 30 अप्रैल 2008 को रिटायर हुए थे, उन्होंने त्याग दिया। वो भी चीज मेरे दिमाग में ऐसे आई कि मेरे पिताजी ने 50 साल तक मतलब सेवन किया वाइन का। ठीक है, इन्होंने एकदम से त्याग दिया। हालांकि उन्होंने छोड़ के फिर ऐसा है कि थोड़ा बहुत कभी कभार कोई पार्टी पूरी हो जाती, थोड़ा बहुत ले लेते, वो कोई गिनती भी नहीं था। लेकिन वो भी घर पे बैठे मंगवा के ले ले, ऐसा उनके साथ में कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, उनको भी थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन मेरे जितनी नहीं हुई कि मैं हैवी ड्रिंकर हो गया था। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे आए हो, किसी को महीना हुआ, किसी को 2 महीना, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना भी हुआ आपको। ठीक है, कोई ऐसा भी होगा कि हो सकता है यहाँ से निकल के फिर बाहर जाके उसी लाइन में जाके फिर वापस आया, ऐसा भी हो सकता है, और एक आध हो भी जाएगा। ठीक है ना, दोस्त थे जो उनके तो फिर एक आदमी अलग हो रहा था ना, तो उनको तकलीफ हो रही थी, एक आदमी अलग हो रहा, तकलीफ हो रही थी। ठीक है ना, तो वो क्या करते थे, यार थोड़ा सा ले ले, यार बियर ले ले, यार वो कर ले, ये कर ले, ठंडा पी ले। ठीक है ना, ऐसा करके वो मतलब मेरे दोस्त हैं मुझे वापस इस लाइन में लाना चाहते थे, सभी नहीं, कुछ एक दोस्त। ठीक है ना, इस लाइन में वापस लाना चाहते थे, लेकिन मैंने एक ही दिमाग में जचा ली कि मैं कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। तो वो क्या बोलते, ठंडा पी ले, शर्त है मैं मेरे हाथ से खोलूंगा और खुद ही लेके आऊंगा, तो ही मैं पीऊंगा, आप लाओगे मैं नहीं पीऊंगा। ठीक है, 6, 7, 8 महीने तक इस टाइप का मतलब चला। उसके बाद मेरे दोस्तों ने भी हार मान ली कि अब ये हाथ लगाने वाला नहीं है। तो आज भी मेरा रिकॉर्ड है 15 साल का। ठीक है, 15 साल में पीने की निमर मैंने आज तक हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, अगर किसी दोस्त का हो सकता है या किसी आदमी मंगा दिया, मैं स्टेशन से आ रहा हूँ, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है, किसी के परिवार वाले ने यहाँ पे लाके शिफ्ट कर दिया, तो कोई अपनी मर्जी से यहाँ आया। ठीक है ना, लेकिन वो सोचता होगा कि यार मैं तो पीछे कुछ छोड़ के ही नहीं आया, परिवार में जितना था मैं तो बर्बादी के रास्ते पे उड़ा के आ गया, अब मैं बाहर निकल के क्या करूंगा। नो ऑप्शन, अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्यों, यहां से बाहर जाएंगे तो ऑप्शन मिलेगा ना अपने को। ठीक है, अभी तो नो ऑप्शन है अपने दिमाग में, फिर हम बाहर जाके करेंगे क्या, मतलब उथल पुथल अपने दिमाग में रहती है कि यार बाहर जाके क्या करेंगे, अपने बच्चों के लिए क्या करें, मैं धंधा क्या करूं, ये मतलब हजारों सवाल आते रहते हैं, आते हैं ना, सभी के दिमाग में आते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं आपको बताता हूं, सरकारी जो ढांचा है, ठीक है, सरकार ने इतनी योजनाएं निकाल दी है, इतनी योजनाएं निकाल दी कि उसका यूज करने वाला कम पड़ रहा है। क्या है, यूज करने वाला कम पड़ रहा है। इतनी योजनाएं निकाल दी सरकारों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाल दी, मतलब राज्य गवर्नमेंट ने निकाली, पहले से भी चली आ रही है, धीरे धीरे उसके साथ में और जुड़ती आ रही है ना, भविष्य में जुड़ती रहेगी सरकार, चाहे किसी की भी हो। ठीक है ना, चाहे कांग्रेस, बीजेपी हो या अदर कोई भी हो सरकार, उससे कोई मतलब नहीं, योजनाएं जुड़ती रहेगी। ठीक है, अभी एक बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के नाम से जिला उद्योग केंद्र के मार्फत एक योजना है। ठीक है ना, जिसमें आप किसी भी रूप में उनसे लोन लें, ठीक है, लोन लेके अपना व्यवसाय करें। व्यवसाय में उसमें फायदा क्या, मैं आपको बताता हूँ। पहला फायदा तो ये है कि आपको सही टाइम टू टाइम अगर आप किस्त वहन करोगे, ठीक है, तो 75% ब्याज में आपको छूट मिलेगी। क्या मिलेगी, 75% ब्याज में छूट मिलेगी, 25% कोई मायना नहीं रखता। ठीक है, मान लो साल के अगर 1 लाख के 12,000 रुपए अगर ब्याज भरना है आपको, तो 9,000 रुपये सरकार भरेगी, 3,000 आपको लगेंगे। कितने, 3,000, कोई मायना नहीं रखता। ठीक है ना, ये प्रथम बात। सेकंड बात ये, अगर आप टाइम टू टाइम किस्त भरते हो तो 30% आपको लेस कर दिया जाएगा।
1 लाख रुपए अगर आपने लोन लिया है तो 70,000 रुपये भरने हैं आपको, ठीक है ना। अब 70,000 में मान लो आप 5 साल में भरे, ठीक है ना, तो 70 + 15 कितने हुए? 85,000। तो आपने कितने वापस जमा करवाए? 85,000। आपने लिए कितने? 1 लाख रुपए। 15,000 रुपये फिर भी आपने बेनिफिट कमा लिया, ठीक है ना। ये योजना है सरकार की। अपन यूज नहीं लेते उस चीज को, ठीक है। अपन खुद यूज ले सकते हैं, अपने यार दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, उनको रास्ता बता सकते हैं कि आप ऐसा करो। कुछ लोग ऐसे भी बैठे, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी बैठे जो 30-30, 40-40, 50-50 लाख का लोन लेते हैं, 1.5, 2-2 करोड़ का लोन लेते हैं, ठीक है ना। तो वो भी तो वापस जमा करवाते हैं ना। एक अभी आया था, ये सावरिज गांव का कोई था, जहां तक मैं नहीं हूं, लेकिन मतलब उनकी बातचीत मैंने सुनी थी। उसके पास में पैसे नहीं थे, ठीक है, जमीन थी उसके पास में। क्या थी? जमीन थी, पैसे नहीं थे। अब उसके दिमाग में था, यार मेरे को ये पत्थर कटिंग वाला आरा लगाना, अब पैसे नहीं, कहां से लगे? कम से कम 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है उसमें, 30 लाख का, ठीक है। वो कैसे? उसी टाइम ये योजना आ गई जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसने 25 लाख का लोन करवाया, ठीक है। मतलब उसमें ऐसा होता है कि 80% है वो सरकार देगी या बैंक देगी, ठीक है, और 20% है खुद की जेब से वहन करना। स्कूल कभी नहीं, हालांकि मेरे बच्चे सारे सरकारी स्कूल से निकले, प्राइवेट पढ़ाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं उस समय खुद ही लाचार था, ठीक है। मैंने स्कूल पढ़ाया, कोशिश ये कि हाँ उसको मोटिवेट करता था, उनके पीछे जाता था, ये करता वो करता, सारी चीजें में देख रेख रखता था। लेकिन वो सरकारी स्कूल से, कॉलेज से निकल करके आज मेरा सबसे बड़ा बेटा है वो वकील है। क्या है? वकील है। अब मैं खुद 10वीं पास हूँ, वो भी 3 बार में। क्या हूँ? 10वीं पास हूँ, 3 बार हूँ वो भी, ठीक है। लेकिन मेरा बड़ा बेटा है वो वकील है। 3 मेरी लड़कियां हैं, 2 मेरी फाइनल हो चुकी, अपने ससुराल चली गई, एक अभी छोटी उसकी शादी करनी, वो MA कर रही है। उससे छोटे 2 लड़के हैं जो एक BA फाइनल की, एक ने BCom फाइनल की इसी साल, ठीक है। अब आगे उनका भविष्य जो भी है वो अपने हिसाब से तय करेंगे, ठीक है। तो उस समय अगर मैं उनको अपने हाल पे छोड़ देता तो क्या होता? एक इधर जाता, दूसरा उधर जाता, तीसरा इधर जाता, और मैं मेरी मस्ती भी रहता ना। आपके भी बच्चे होंगे ना? भाई जरूरी नहीं कि सभी शादीशुदा, लेकिन शादीशुदा है, उनके बच्चे थे ना, बीवी है, बच्चे है, माँ है, भाई है, बहन है, परिवार है ना अपना। तो परिवार से अपन से जुड़ा, तो कुछ अभिलाषाएं अपनी, मतलब अपनी भी वो रखते हैं ना, कि मेरा बेटा, मेरा भाई जो भी है, ठीक है ना, वो है हमें इस रूप से सहयोग करेगा वगैरह वगैरह। जैसे मान लो किसी माँ बाप को एक ही लड़का है, हर माँ बाप बूढ़े हैं, चलो अभी तो वो चला रहे, कोई बात नहीं, लेकिन वो जब निष्क्रिय हो जाएंगे उसके बाद में क्या करेंगे? वो अपनी उम्मीद करेंगे ना कि मेरा बेटा है, लोटा भर के पानी मेरे को पिलाए, मेरा बेटा अच्छी तरह से मुझे दाल रोटी जो भी है, जैसी भी घर में बनती, वो अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक और खुशी खुशी मेरे को खिलाए। माँ बाप यही तो चाहते हैं ना, बस। और कुछ चाहते हैं? और कुछ नहीं चाहते। 2 वक्त की रोटी और फटे पे कपड़ा, ये चीज चाहते हैं माँ बाप, माता पिता यही चाहते हैं।